लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। शायद आपको इसके बारे में नहीं पता हो। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिरकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से एक्चुअली हमारे नेचर के अंदर, हमारे रियलिटी के अंदर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। तो वीडियो को लास्ट ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार लॉज होता क्या है। तो आपको पता है, वैसा चीज़ जिसको किसी को मानने या ना मानने में बिलीव नहीं करता है, वो चीज़ एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब कोई इंसान कहे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हम कोई चीज़ को छोड़ते हैं तो वो नीचे आता है। तो यहाँ पे किसी के मानने और ना मानने में डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है, और इन्हीं चीज़ों को हम लोग कहते हैं लॉज। और इस तरीके से बहुत सारे लॉज आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं लॉज। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले टाइप की अगर बात करें तो वो होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप होते हैं आप उस टाइप के इंसानों को अट्रैक्ट करते हैं। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। मान लीजिए आप एक लंबे इंसान हैं, आपकी हाइट ज़्यादा है, तो ज़्यादा चांसेस है, और आप देखोगे भी अपने आसपास में, कि उस टाइप के इंसानों के दोस्त जो होते हैं वो भी लंबे किस्म के होते हैं। अगर कोई शॉर्ट हाइटेड है तो उनका जो फ्रेंड्स सर्किल होता है वो भी शॉर्ट हाइटेड का होता है। सिमिलरली आप अगर देखते हो मैरिजेस के अंदर कि आप जिस स्टेटस को होल्ड करते हो सोसाइटी के अंदर, आप मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर क्लास फैमिली हो या लोअर फैमिली हो, आप प्रीफर करते हो कि आप मैरिज भी उसी फैमिली के साथ करते हो जहाँ पे वो आपके बैकग्राउंड को मैच करती है। या इंडिया में तो कास्ट वगैरह भी चलता है, तो कास्ट को मैच करते हैं, या हाइट भी आसपास होना चाहिए दोनों का, कि अगर ये इतना हाइट का है तो इनका भी हाइट आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे हर जगह आप देखो कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का जो रूल होता है ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता आपको दिख रहा है। लेकिन ये इस चीज़ के लिए नहीं है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं कि आप जैसा सोचते हैं एक्चुअली में वैसा आप रिजल्ट्स को पा पाते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में काफ़ी सारे नेगेटिव थाट्स भरे पड़े हैं, और उस चक्कर में आप जो है एक्चुअली कोई पॉजिटिव काम कर ही नहीं पा रहे हैं। और अगर आप नेगेटिव थॉट को लेकर चल रहे हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपका जो एक्टिविटी है वो भी नेगेटिव ही होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान है जो ये सोचता है कि पैसा जो है वो शैतान की चीज़ होती है, वो हमारे लिए नहीं होता है, पैसा बेकार चीज़ होता है, तो कभी भी एक ज़्यादा धनी व्यक्ति नहीं बन सकता है। अगर उसको एक धनी व्यक्ति बनना है तो उसको ये धारणा रखना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि मनी इज़ नॉट एविल, तब जाके वो एक्चुअली उसके ऊपर काम कर पाएगा, और वहाँ पे मान लीजिए वो नई नई चीज़ों को दिमाग लगा पाएगा। लेट्स से वो एक सेविंग अकाउंट खुलवाता है और वहाँ पे कुछ एक्स अमाउंट हर महीने वो इन्वेस्ट करता है या स्टोर करता है, रखता है, और फिर एक समय आके वो मनी को सेव कर पाता है और एक अच्छा खासा वेल्थ वो क्रिएट कर पाता है। तो इस तरीके से आप जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से आप बन पाते हैं। आपके एक्शंस जो होते हैं आपके रिजल्ट्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट भी है जो कि है, इफ़ यू डोंट नीड इट यू आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट इट। मतलब आपको जब जिस समय में कोई चीज़ नहीं चाहिए होता है उसी समय में वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करता है। आप कई बार देखते हो कि यार ये अभी क्यों हुआ, ये पहले होना चाहिए था, मेरे को ज़रूरत था उस टाइम पे ये आया नहीं। तो ये चीज़ होता है, काफ़ी रिलेट कर पा रहे होगे आप मेरे इस बातों से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सेकंड पॉइंट है वो है नेचर एबहॉर्स ए वैक्यूम। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी काम आता है किसी तरीके से, कि मतलब हम लोग को पता है कि एटम जो होता है किसी भी जगह पे खाली स्पेस रहने नहीं देता है, क्योंकि वो लगातार बाउंस करते रहते हैं। तो जहाँ पे भी अगर स्पेस खाली होता है, एटम्स अगल बगल के जो एटम्स होते हैं वो आके उस स्पेस को कवर अप कर लेते हैं। इससे आप अपने लाइफ में कैसे इसको रिलेट कर पाते हैं कि अगर मान लीजिए आपका दिमाग जो है काफ़ी भरा पड़ा है, आप काफ़ी सारे थॉट से, काफ़ी सारे थॉट प्रोसेस से फंसे पड़े हैं, तो उस चक्कर में आप नए चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपको कोई नया चीज़ सीखना है तो आपको पहले अपने दिमाग में जो भी बेकार की चीज़ें हैं उसको हटाना पड़ेगा, अपने दिमाग को एक्चुअली में खाली करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे कोई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप किसी कॉलेज में ज्वाइन किए और आपको कॉलेज का पहला दिन अटेंड करना है, तो उस केस में आप कोई पुरानी बातों को लेकर नहीं जा सकते हैं कि आप पहले से ही 50-60 बातें अपने दिमाग में रख के चल रहे हो कि हाँ ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। तो उस चक्कर में अगर कुछ नया भी वहाँ पे सीखने को मिलेगा डे 1 पे, तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप पहले ही उसको फिलअप कर चुके हैं। वो दिमाग के अंदर जो स्पेस है आपका वो वैक्यूम में नहीं है, तो वहाँ पर कुछ भी नया चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हमारा जो थर्ड और लास्ट लॉ है वो ये है, द प्रेजेंट इज़ ऑलवेज परफेक्ट। मतलब आपको ये हमेशा मानना पड़ेगा कि जो अभी की स्थिति है वो ऑलवेज क्या है, परफेक्ट है। कैसे, इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देता हूँ तो एक्चुअली आप लोग उससे रिलेट कर पाते होंगे। और यार अगर वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर।
एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपका जो जॉब है आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार बहुत ही बेकार जॉब है, मेरा बॉस ख़राब है, मेरा काम ठीक नहीं है, तो उस चक्कर में शायद आप खुद को ग्रो नहीं कर पाओगे और यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करोगे और आपका वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा साइड क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपको जॉब पसंद नहीं है, तो आप ये फाइंड कर सकते हो कि मुझे जॉब क्यों पसंद नहीं है, और आप ये सोच रहे हो कि मान लीजिए मेरे ज़िंदगी में ये जो जॉब है ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट जॉब होने वाला है, मुझे और कहीं जॉब नहीं मिलने वाला है, ये आपको कुछ टाइम के लिए मानना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप ये चीज़ मानिएगा तो वहाँ पे आप जो भी जॉब कर रहे हैं आपको अच्छा लगने लगेगा, प्लस आप उसमें पूरे एफर्ट्स के साथ काम करना शुरू कर देंगे। वहाँ पे कोई भी टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स आपके जॉब के अंदर नहीं होगा। तो उस चक्कर में क्या होगा, आप अपने आप ऑटोमेटिकली उस काम के अंदर ग्रो करिएगा। अब जैसे जैसे आप ग्रो करिएगा तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि आपको ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कहीं और के लिए, प्लस आप जो जॉब कर रहे हैं एग्जिस्टिंगली आप उसको पसंद करना शुरू कर देंगे और आपके दिमाग में एक मेंटेलिटी आ जाएगी कि आपका जो प्रेजेंट जॉब है वो परफेक्ट है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है वहाँ पे कि आपका वहाँ पे जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ये मान के चल रहे हो कि आप अभी जो करंटली जॉब कर रहे हो वो आपके लिए परफेक्ट है। और यहाँ पे आप पिछले वाले पॉइंट से रिलेट कर पाते हो कि जब आपको ज़रूरत होती है तो आपको नहीं मिलती है, लेकिन जब आपको मिलती है तो शायद उस टाइम पर आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। आई नो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी बातें समझ में आई, 1% भी बातें समझ में आई, तो बिल्कुल एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। कमेंट करिएगा ज़रूर कि आपको क्या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी ये नॉलेज ग्रैब कर सके जो कि हमारे चैनल आपकी शिक्षा पे आपको मिल रहा है। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब करना कंपलसरी है क्योंकि इस टाइप के कंटेंट लगातार आने वाले हैं और काफ़ी ज़बरदस्त कंटेंट आने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा कि कंटेंट का क्वालिटी और वीडियो एडिटिंग का क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन आपको दिख रहा होगा। तो वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम एंड रिसर्च आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए, तो आपसे भी एक सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।